हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 11.2 का थर्ड क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स जज करना है, हमने जस्टिफाई करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको सॉल्व करके, अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर हुआ तो ये ट्रू है, नहीं तो नहीं है। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वही लिखा है क्वेश्चन में, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताओ एंड जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को भी जस्टिफाई करो, कैसे आया आपका आंसर। तो देखो, जब फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे हम आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेन की पावर कुछ नहीं है, 10 इंटू 10 की पावर 11 और इक्वल टू में लिखा है 100 की पावर 11। तो कहने का मतलब, अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड बन गया तो हमारा ट्रू है, नहीं तो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर ना 10 की पावर। तो देखो, मैंने क्या समझाया था अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, मींस जब बेस सेम हो, बेस लगभग देखो जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी 1 होती है, तो पावर यहाँ 1 है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का केस हो तो पावर प्लस हो जाती है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। तो इस गोस टू फॉर्मूला ए की पावर m प्लस n, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लगा रहे हैं। तो क्या हो जाता है, 10 की पावर 1 प्लस 11, तो आंसर आ गया हमारा 10 की पावर 12। बट राइट हैंड साइड में क्या है, 10 की पावर 11। तो हम क्या लिखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सिंपल सा कैसे लिख दिया हमने, तो इट इज अ फॉल्स। तो हम लाइन लिख देंगे इसके नीचे, इट इज अ फॉल्स। लाइन लिख देना आप, यहां लिख देते हैं हम आपके लिए, इट इज अ फॉल्स। लो, हमने आंसर को भी जस्टिफाई कर दिया, इट इज अ फॉल्स केस, ताकि हमारा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड सॉल्व करा तो हमारा 10 की पावर आया 12, आना था कितना, 100 की पावर 11। तो आंसर गलत हो रहा है। तो अब देखो, इसमें हमारा हल्का सा केस, अगर मैं इसको भी बदलना चाहूं, ये बिल्कुल कभी मैच नहीं होगा इससे। फिलहाल आप इसको देखो, 10 की पावर 12 आने से था, 100 की पावर 11 नहीं आया, तो आंसर नहीं है, जो हमारा ट्रू नहीं है, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला, 2 रेज़ टू द पावर 3 ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 2। अब देखो, इसमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 की पावर 3, और इसको हम कैसे लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आप समझ गए होंगे, बार बार चीजें आ रही है तो आपको आशा करते हैं जरूर समझ आ रहा होगा। तो 8 आ गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, हमने ग्रेटर देन और लेस देन बताना है। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5। तो आंसर कितना हो गया, 25, करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, ये भी हमारा फॉल्स जा रहा है, ये भी हमारा फॉल्स जा रहा है। फॉल्स जा रहा है वो क्यों, ताकि ये हमारा ग्रेटर है, इधर वाला ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है इससे, उधर सिंबल बना था नहीं बना, तो सो इट इज अ फॉल्स। ये भी फॉल्स हमारा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट, सिंपल सा केस। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए थर्ड पार्ट देखो अपना। थर्ड पार्ट सिंपल से कैसे, बस सोल्व करके देखना है। अगर मैच हो गया, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, यहाँ ग्रेटर देन पूछा था, 2 रेज़ टू द पावर 3 ग्रेटर देन है 5 रेज़ टू द पावर 2, ऐसा नहीं आ रहा है जब सोल्व करके देखा। यहाँ के पूछा 10 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल टू होना चाहिए 100 की पावर 11, नहीं आया जब सोल्व करा हमने लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ राइट हैंड साइड की जरूरत ही नहीं करी सोल्व करने की। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, आंसर आना चाहिए 6 की पावर 5। अब देखो फॉर्मूला, हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड तो हो ही रखी है ऑलमोस्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इस टाइप से दे रखा है। तो फॉर्मूला कौन सा गया, देखो फॉर्मूला गया है ये वाला, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर, यहाँ बी की पावर सेम होनी चाहिए थी, यहाँ नीड है, यहाँ 2 होना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो चेंजेस है, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं आपके लिए। 3 की पावर 2, तो बस सॉल्व करके देखेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास इसमें। अगर देखो फॉर्मूला तो इसमें कोई जा नहीं रहा, अगर बेस अलग अलग है तो पावर सेम, यहाँ पावर भी अलग है और बेस भी अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करेंगे, 2 कितनी बार लिखा है, 2 इंटू 2 राइट हैंड साइड को भी इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें लगा था फॉर्मूला जा रहा है, बट नहीं, इस टाइप से हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को। जब ये सॉल्व हुआ, 8 8 3 जा 24, 24 3 जा जब हम करेंगे, 3 4 जा 12 एंड 1 कैरी, ध्यान से देखना, 3 2 जा 6 एंड 7 72, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर। राइट हैंड साइड इसकी जब सॉल्व करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 6 की पावर 5, तो मीन्स
6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 5 बार। 6 6 जा 36, 36 6 जा 36 6 जा 6 जा 42, 46 6 जा 36 का 6, 3 कैरी। यहां तक आगे हम 3 जा पे, फिर 2 बार और करना है 6 को। 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 21। 6 से एक बार और 6 6 जा हमारा देखो बड़ा तो हो गया, बट फिर भी हम पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं आपके लिए। 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 1 जा 6 1, 3 कैरी 9 हो जाएगा। 6 3 जा 6 2 जा 12, इसका 6 से मल्टीप्लाई और तो 6 6 जा 36 का 6 6 9 जा 54, 54 और 6 हमारा 6 6 जा 36, 3 कैरी होगा 3, 6 9 जा 54, 54 और 3 57, 5 कैरी 6 2 जा 12, 17 एंड 1 कैरी 6 1 जा 6 एंड 7। तो इस टाइप से हमारा कुछ इस टाइप से 777 एक बार चेक करेंगे हम मल्टीप्लाई आपके लिए। बिल्कुल सही 777। तो देखो इसमें क्या पूछा था, इक्वल नहीं, इन्होंने इक्वल बोल रखा, ये इक्वल इसके, जब दोनों को सॉल्व करके देखा नॉट इक्वल आ रहा है, तो इट इज अ फॉल्स। ये भी हमारी स्टेटमेंट राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इट इज अ फॉल्स, इट इज अ फॉल्स। ये भी हम इट इज अ फॉल्स लिखेंगे, इट इज अ फॉल्स। ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारे। आगे देखते हैं, हमारा एक ट्रू निकला, कहाँ था ट्रू, हमारा ट्रू गया है क्या कहीं, नहीं अभी तक फॉल्स आ रहे हैं तीनों केस फॉल्स आया, ट्रू अभी तक नहीं आया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा, आप वीडियो पॉज करके नोट करें जो पार्ट हो रखे हैं। फोर्थ पार्ट के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, 3 की पावर 0 और 1000 की पावर भी 0। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 0। तो एक फॉर्मूला है, जब a की पावर 0 होता है तो आंसर 1, तो इसका मतलब 3 की पावर 0 का मतलब आंसर 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही। अब देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या है, 1000 की पावर 0, तो इसका भी फॉर्मूला ये गया a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर 1000 की पावर 0 का आंसर 1। तो मैच हो रहा है, दोनों के आंसर 1 ही आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड साबित हो रहा है, तो इट इज अ ट्रू। ये ट्रू और फॉल्स बताने थे, बट पहले सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देखना है, इक्वल टू आ रहा है तो ठीक है, बस एक हल्का सा चेंजेस था, इन तीनों को सॉल्व करके देखना है। अगर तीनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है, ये हमारा इससे ग्रेटर है, और ये भी इक्वल टू वाला था, ये भी इक्वल टू, 3 इक्वल टू वाले और एक ग्रेटर देन लेस देन का था, ये भी फॉल्स आया, ये भी फॉल्स आया और ये भी फॉल्स आया, सिर्फ हमारा लास्ट वाला ट्रू। बिकॉज हमारा जब a की पावर किसी की भी अगर 1000 की पावर हो, चाहे 1 की पावर हो, चाहे 2 की पावर हो, अगर पावर 0 है तो आंसर 1। जैसे हमें समझ में आता है, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 की किसी के साथ, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 1, सॉरी आंसर 1। जब 0 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, किसी भी नंबर से करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी नंबर से कर लेंगे तो आंसर 0। तो ऐसे इसमें हल्का सा केस रहता है पावर एंड एक्सपोनेंट में, जब हम 1000 की पावर करें, चाहे किसी की भी पावर करे, किसकी भी पावर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर आएगा इस केस में 1। तो बिल्कुल सिंपल सा केस, चारों पार्ट आपके लिए करें, ट्रू एंड फॉल्स साबित करा है, जस्टिफाई करके दिखाया है। बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।